यूपी के प्रयागराज से, जहां सदाफल आरोग्यम में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां आज सुपूज्य संत प्रवर विज्ञान देव महाराज के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष 28 अक्टूबर को विश्वव्यापी रक्तदान शिविर का आयोजन देश विदेश में किया जाता है, जिसमें हजारों यूनिट की संख्या में लोग रक्तदान करते हैं। झूसी प्रयागराज स्थित सदाफल आरोग्यम महर्षि सदाफल देव आश्रम परिसर में 28 अक्टूबर 2024 को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का आयोजन विहंगम योग संदेश के संपादक सुखनंदन सिंह सदैव के द्वारा दीप प्रज्वलन करके प्रारंभ किया गया, जिसमें आश्रम के वरीय पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद, विजय बहादुर सिंह, डॉक्टर सचिदानंद प्रसाद, सत्या रमण सिन्हा, योगेंद्र गुप्ता एवं राम बाबू केसरवानी के साथ सदाफल आरोग्यम की टीम उपस्थित थी। रक्त संग्रह हेतु राजकीय रक्त केंद्र तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय प्रयागराज की डॉक्टर रीचा कक्कड़ एमओ, डॉक्टर पंकज कुमार, अजय मिश्र, हेमंत शुक्ल, आलोक कुमार ने मुख्य रूप से अपनी सेवा दी। देखे यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब जरा सा मुस्कुराइए। एक ही फोटो पर दोनों लोग आए हुआ जो बनाए रहे घूम को इन्हें मालूम पड़ता है। आप रिमाइंड करिए। पता इममनो देवी देवेशी अजमरुद्री संदेवी विश्वदेवी देवकलंदन चतुर्थ स्वाहा स्वाहा ओम तुलसी अजय गुरुस्वामिनी प्रविदुन थोड़ा सा
यो यो तस्मात् अगरबत्ती है। प्राणमेनो भूतं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति ॐ एतावानस्य महिमानो जाय स्वस्ति नस्तारयो स्वस्ति ओम भद्रं कर्णेभिः बोले समुद्र भगवान की जय, समुद्र भगवान की जय। ओम तस्माच्च सामान्ये छन्दांसि तस्माच्चो भयानकः भजते तस्मात् ओम संयजं परिषि 60 वर्ष में आप दिए, कहाँ से हैं आप? ये भी दे चुके हैं। कब से आप रक्तदान कर रहे हैं? 65 लोग जी 65 की उम्र में भी किया। जी ये सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि जो लोग ब्लड से भागते हैं, ब्लड जो है अपनी भी सुरक्षा होती है और जिसके किसी लिए भी कार्य को करने के लिए कोई भी चीज बाधा नहीं होती, जान बचेगी। न उम्र बाधा होती है न कोई। इसलिए यह सबको मैसेज जाता है कि आज हमारे बीच में 61 वर्ष के एक हमारे चाचा जी लगते हैं, ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो आप लोग इससे सीखिए, रक्तदान से भागिए नहीं, क्योंकि आज रक्त की बहुत ही ज़रूरत है। जो पूरे विश्व का मेडिकल साइंस फेल है कि आज ब्लड की डिमांड जो लोगों में आ रही है, जैसे ब्लड कैंसर के मरीज हैं, थैलीसीमिया के मरीज हैं, इनको हर 15 दिन पे ब्लड चाहिए। ये गवर्नमेंट ब्लड बैंक में, राजकीय रक्त केंद्र में फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ डोनेशन इनको दिया जाता है। पर जब आप लोग सभी लोग आगे बढ़ के आएंगे तब इनकी सेवा हो पाएगी, क्योंकि ब्लड का कोई विकल्प नहीं है। पर्च मैं अजय कुमार मिश्रा, परामर्शदाता, तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज, ब्लड बैंक। हमारे विहंगम जो संत समाज के सदगुरु पद के उत्तराधिकारी सुपूज्य संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज का 46वां जन्मोत्सव है, 45वीं वर्षगांठ। उन्हीं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विगत 13 वर्षों से हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। आप जानते हैं रक्त सेवा मानव सेवा है। हमारे परमाराध्य महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने अपने स्वरवेद में लिखा है, जातीय राष्ट्र समाज की सबकी सेवा जान, उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या का ध्यान तो उत्तम सेवा है, लेकिन इसके साथ जातीय का अर्थ मानव जाति से है। जातीय राष्ट्र समाज, ये रक्तदान ऐसी सेवा है जिससे मानव जाति की सेवा होती है, राष्ट्र की सेवा होती है, समाज की सेवा होती है, और एक साथ ही इस ऐसे केंद्र से संचालित हो रहा है जहाँ ब्रह्म ज्ञान की भी सेवा होती है। तो बहुत जगह ज्ञान की महिमा तो है, लेकिन ऐसा दान जहाँ ब्रह्म दान के साथ साथ रक्तदान की सेवा का भी महत्व दर्शाया जाता है, वो शायद अपने आप में अद्वितीय है। विश्व के किसी भी भाग में ऐसा नहीं है जहाँ ब्रह्मदान भी हो और रक्तदान भी हो। जी ये रक्तदान आप समझते हैं कि यह संपूर्ण राष्ट्र को एक महती जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज भी हम मानते हैं कि जितने रक्तदान की वर्ष भर में आवश्यकता है उसका हम केवल 60% ही एकत्र कर पाते हैं। वैसे और एक रक्तदान, एक यूनिट का रक्तदान 3 व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करता है।
इसके साथ साथ बहुत लोगों के मन में एक भ्रांति रहती है कि रक्तदान करने से हमारे भीतर में कमजोरी आ जाएगी, स्वास्थ्य पर कुछ आघात पहुंचेगा, लेकिन बिल्कुल भ्रामक बात है। युवाओं को क्या संदेश देंगे जो युवा रक्तदान वर्ग? देने से अनेक बीमारियों से हमें मुक्ति भी मिलती है। अगर हमारे रक्त में ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो गया तो वो भी रक्तदान देने के बाद संयमित हो जाता है, नियमित हो जाता है। इस तरह से अनेक हमारे शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है, ये अगर केवल निर्माण होता रहे तो पुराना भी पड़ता जाता है। और विहंगम योग में क्या है कि हम लोग आध्यात्मिक परमाणु में होता है, एक रक्त के भी परमाणु होते हैं। ये रक्त के हमारे परमाणु जब पुराने पड़ते हैं, कुछ दान करते हैं तो नए रक्त का इसमें आविर्भाव होता है। जैसे युवा वर्ग किसी भी समाज के लिए परिसंपत्ति है। क्या है कि समय के अंतराल में हर व्यक्ति युवा से वृद्ध होगा, वृद्ध से आगे जाएगा, तो कर्णधार कहा जाता है युवा व्यक्ति को। और विशेषकर युवा व्यक्ति ही रक्तदान में अधिक सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके भीतर में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। क्योंकि एक रोगी व्यक्ति भी रक्तदान नहीं कर सकता, 60 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति भी नहीं कर सकता, 18 वर्ष के नीचे का व्यक्ति भी नहीं कर सकता, किसी प्रकार के रोग से ग्रसित व्यक्ति भी नहीं कर सकता। तो इसलिए युवा वर्ग की विशेष इसमें भूमिका है और किसी भी संस्था के भविष्य के लिए युवा वर्ग ही उसकी पूंजी रहती है। ठीक, परिचय दे दीजिए अपना। विहंगम योग में भी युवा वर्ग की महती भूमिका है, क्योंकि भावी कर्णधार हैं, ये भावी प्रचारक बनेंगे, ये भावी इसके एक तरह उपदेष्टा बनेंगे। और विहंगम योग के ज्ञान के साथ साथ सामाजिक सेवा के हमारे जितने प्रकल्प हैं, विहंगम योग संस्थान के द्वारा कम से कम